गिरिडीह जिले में एक बार फिर से एक सरकारी चिकित्सक पर उनके ही अस्पताल में काम करने वाली एक महिला जीएनएम ने शराब के नशे में महिला कर्मियों के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित जीएनएम ने मामले को लेकर जिला यक्षमा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर दोषी चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जिस चिकित्सक पर यह आरोप लगा है वह बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी के रूप में पदस्थापित है। जीएनएम ने आवेदन में कहा कि डॉक्टर ताजुद्दीन शेख अस्पताल में बैठने के बजाय अपने घर में बैठकर मरीजों का इलाज करते हैं और अवैध रूप से मोटी कमाई करते हैं। महिला कर्मियों को उपस्थिति बनाने के नाम पर अपने आवास पर बुलाते हैं और फिर शराब के नशे में छेड़खानी करते हैं। जब महिला कर्मी इसका विरोध करती हैं तो नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। इधर आरोपी चिकित्सक डॉक्टर ताजुद्दीन शेख ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। गिरिडीह जिला अंतर्गत बिरनी स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी ताजुद्दीन से संबंधित है, जो पिछले 20 वर्षों से वहां पर जमे हुए हैं, जबकि 4 बार उनका ट्रांसफर हुआ, फिर भी वो वहां से नहीं हटते हैं। अभी 6 महीना पहले भी उनका जो स्थानांतरण हुआ था, लेकिन हटते नहीं है। और उनके साथ ये इसलिए नहीं हटते कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर डे 70 से 80 हजार रुपया का करते हैं और कैंपस के अंदर करते हैं। जो कैंपस है उसके अंदर अपने बिचौलियों के माध्यम से करते हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है कि एक महिला चिकित्सा कर्मी के साथ वो अभद्र और अश्लील हरकत करते हुए यौन शोषण करने का प्रयास किए। उसमें वो महिला कर्मियों के द्वारा माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा बन्ना गुप्ता को लिखा गया, सीएस को भी लिखित तौर पे आवेदन दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। सब सच है और उनको न्याय मिलना चाहिए और लड़का को सजा। और जो प्रभारी सर है वो भी हम लोग के साथ पूरा दबाव में काम करवाते हैं और हमेशा दबाव देकर। क्या नाम है प्रभारी? प्रभारी डॉक्टर ताजुद्दीन। कहाँ का मामला है? CSC बिरनी का। कब हुआ था ये घटना? 27/7 को हुआ था। आप लोग थाना में दिए थे आवेदन? हाँ। क्या कार्रवाई हुआ कुछ? नहीं। अभी कहाँ पे आए हुए हैं? अभी सदर हॉस्पिटल आए हैं गिरिडीह। आप क्या मांग कर रहे हैं? न्याय का मांग कर रहे हैं और वो लड़का को जेल जाना चाहिए। मामला कुछ नहीं है, मामला सिर्फ ये है कि ड्यूटी फुल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर कोई संस्थान चल रहा है तो संस्थान को चलाने के लिए सबसे पहला काम होता है डिसिप्लिन। इन लोगों के पास डिसिप्लिन नहीं है, सीनियर से बात करने का तमीज नहीं है। अगर कोई काम बोला जाए वो काम नहीं करती है और टाइम पे आना है, टाइम पे नहीं आकर हमेशा लेट आती है और सब पर दबाव डालती है और गलत इल्जाम लगाती है। ये इल्जाम लगाई है पहला बार, जबकि मेरा वो 20 साल हो गया है। 20 साल से कोई इल्जाम नहीं, लोग 4 महीना 6 महीना से ऐसा इल्जाम है। सिर्फ ये मेरी कड़ाई, मेरा डिसिप्लिन के चलते। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच शुरू हुई है। इसको लेकर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले डंडई में धनंजय साहू नामक एक व्यक्ति पर चाकू से हमला हुआ था। इस हमले में धनंजय जख्मी हुए थे। चाकू मारने का आरोप बच्चा भुइयां नामक व्यक्ति पर लगा था। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चा भुइयां को पकड़ा और उसे थाने के हाजत पे रखा गया। मंगलवार को थाना के हाजत में बच्चा भुइयां का शव बरामद हुआ। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन थाना पहुंच गए और जमकर हंगामा और नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि बच्चा भुइयां की पिटाई से मौत हुई। परिजनों का कहना है कि 4 दिन पहले बच्चा भुइयां को पकड़ा गया, लेकिन जेल नहीं भेजा गया था। पूरे मामले में परिजनों को मुआवजा दिया जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह की बातें जो है वहाँ पर मौजूद लोग कर रहे हैं। बच्चा भुइयां तो यहाँ पर काहे लाए थे? यहाँ धर के अनलन जे अथी मारपीट में मारपीट किए थे? हाँ। कहाँ पर मारपीट किए थे? दूरा पर। दूरा पर? हाँ। किसी दूसरे से या घर पे ही? दूसरों से मरवले रहन। अच्छा, दूरा पर पुलिस प्रशासन लोग मारे थे? नहीं, प्रशासन के नहीं देख ले, बाकी एकनी के बोलौलन अब एकनी चले लन बाद मारे। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद लदलन से चले लन लेके लंदन से यहाँ लाने के बाद फिर अनला के बाद एकनी 10 बजे रात के फोन करना पड़ा। आज हो किस लिए फोन किया 10 बजे रात के? अब जाने थी 20 तारीख के लाए हैं, ठीक ना? 20 तारीख के यहाँ लाए हैं? 20 तारीख के लाए हैं। हाँ। और रात ही मतलब बार फोन कर रहे थे, हमरा बुला रहे थे। अब मृतक के कौन है? अब मृतक के कौन है? लड़का है। अच्छा, आपका नाम? मंदीश कुमार भुइयां। मंदीश कुमार भुइयां। पूरा घटना बताइए। मतलब हम दोनों भाई सुतल थे, मम्मी के मारपीट के भगा दिए थे। तो क्या हुआ कि दूसरे को मतलब दारू पिला के बोला कि उसको जान मार दो, हम समझ लेंगे। कौन बोले ये बात? रामधार ठाकुर।
कहाँ के हैं वो? जरही के हैं। जरही के हैं। वो ऐसा किस लिए बोले थे? अब मालूम नहीं। अच्छा, इसके बाद? तो इसके बाद हम लोग दोनों भाई सूत के उठे तो देखे तो मतलब बोला अवरी दिन की ऐसे आपको पापा कर दिए। तो हम उस समय कुछ नहीं कहे तो मतलब वो जगह जूटे ढेरे। हमारा चचेरा भाई एक साहब जी का चाकू मार दिया था। अच्छा, शुक्रवार को 6 बजे। हाँ। और उसी दिन प्रशासन यहाँ से जाके उसको 8 बजे धर के ले गए। 8 बजे रात के? दिन में सवेरे ही। ठीक। और ला कर यहाँ रखे। आज कब? मंगलवार है। हाँ, आज मंगलवार है। 5 दिन हो गए। हाँ, 5 दिन हो गया। इसी बिचवान में यहाँ से सवेरे यहाँ से गए आदमी, प्रशासन गया, 5 आदमी और वहाँ ठेपा ले लिया। आदमी बोला जी भाई क्या काम है? तो नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठेपा दे दीजिए, साइन कर दीजिए। और साइन वाइन करा के और अथी कर दिए, आ गए। इसके बाद 10 बजा तो यहाँ से कोई आदमी कानो कहते। कब? शुक्रवार के हैं 10 बजे? अभी आज 10 बजे? दिन में? रात में? दिन में। गढ़वा समाहरणालय में बड़ी बैठक हो रही है। समाहरणालय में ये बैठक पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं की है, जिसमें सभी जिले के कार्यपालक अभियंताओं की मौजूदगी है। बैठक में विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सारी चीजों को उसमें ढंग से 6 महीने ज़्यादा करेंगे, 6 महीने आगे बढ़ा करेंगे। कांके रोड स्थित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने आजसू का दामन थामा। आजसू का दामन थामने के बाद लोगों ने कहा कि वो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के काम से प्रभावित हुए हैं। आजसू सुप्रीमो ने मौके पर कहा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने आजसू का दामन थामा है, इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मौके पर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सुदेश महतो ने कहा कि हम सिर्फ सीट को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, और भी कई विषय हैं जिन पर बातचीत हो रही है। वहीं मैया सम्मान यात्रा को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लोगों को धोखा देने वाली योजना है। आज बसंत जी के नेतृत्व पे कई जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी में योगदान किया है। बसंत जी पुराने आंदोलनकारी साथी रहे हैं, साथ में हम सभी लोग काम किए हैं। अब एक लंबे समय के बाद इनका पदार्पण पार्टी में हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है जो नई टीम आई है, महिलाओं की नई टीम आई है, ये सारे लोग संगठन के विज़न के साथ और मिशन के साथ खुद को जोड़ेंगे और संगठन मजबूत होगा। चूँकि एक राजनीतिक लंबा संघर्ष रहा है, इनका अनुभव रहा है, तो इसका लाभ निश्चित रूप से जब जो राज्य को समझने वाले लोग, राज्य की चिंता करने वाले लोग सीधे तौर पर पॉलिटिक्स में सक्रिय होंगे तो उसका स्वाभाविक लाभ पार्टी को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हजारीबाग के नए समाहरणालय भवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोगों ने काफी संख्या में भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने हेमंत सरकार की 5 साल की नीतियों को पूरी तरह विफल बताया। राज्य में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी एबीवीपी ने सरकार पर सवाल उठाए। एबीवीपी ने कहा कि चुनाव का समय नजदीक है, इसलिए मैया योजना लोगों को ठगने के लिए लाया गया। हजारीबाग जिला इकाई के द्वारा पिछले विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोक लुभावन वादों के दम पर जनता को दिग्भ्रमित करके जो झारखंड में सत्ता हथियाने का काम किया, और सत्ता हथियाने के साथ साथ उन्होंने जो उस समय विधानसभा चुनाव के समय जो वादा किया था कि हम छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के आधार पर उन्होंने बोला था कि हम छात्रवृत्ति देंगे। पहला तो वो हो गया। दूसरा, उन्होंने बोला था कि हम 5 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये मामला भी था, लेकिन उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो वादा किया था कि हम सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी वादा फेलियर हो गया। दूसरा, झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है, सबका पेपर आप लोग देखते होंगे कि एग्जाम से पहले लीक हो जाता है। एग्जाम हो रहा है जेसीसी का, जेपीएससी का, और क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है बिहार में। बिहार के माफिया, यूपी के माफिया और झारखंड के सत्ता के पोषित माफिया, ये सभी आपस में मिलके और झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य को जो बर्बाद कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था विद्यार्थियों से, जिसको पूरा नहीं किया, इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है सो आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से और
एक काला दस्तावेज है इन्होंने, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था 5 साल में कि हम युवाओं को ये सुविधा देंगे, ये राज्य की जनता को जो है हम पुरस्कृत करेंगे, उनको सुविधा देंगे। उन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से उपायुक्त महोदया को काला दस्तावेज और आवेदन सौंपने। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए विद्यार्थियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर विरोध व्यक्त किया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरना प्रदर्शन पर बैठे अभाविप कार्यकर्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार ने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह समाहरणालय भवन में छात्र गर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को करने के साथ हम इस राज्य सरकार को चेताना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप युवाओं को के साथ वादा किया था और उस लोक लुभावने वादों के साथ आपने सरकार गठन किया, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक जो युवाओं से वादा किया उन सारे वादों आपका विफल रहा। आप लोग देख रहे होंगे शिक्षा के नाम पर झारखंड के अधिकतर विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं है। शिक्षा भगवान भरोसे चल रहा है। स्वास्थ्य के नाम पर आप देख रहे होंगे झारखंड के जितने भी सदर अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। वहाँ न ही दवाइयाँ है, न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न ही बेड की व्यवस्था है। ऐसी परिस्थिति में जितने भी सदर अस्पताल हैं सारे रेफरल अस्पताल बन के रह गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह समाहरणालय भवन में छात्र गर्जना कार्यक्रम